महाभारत के दो किरदार, दोनों ही महान योद्धा, एक कर्ण और दूसरी ओर अर्जुन खड़ा है। पर आप जानते हैं, कर्ण में बहुत गुण थे, लेकिन उसका चयन गलत था। अर्जुन में बहुत ज्यादा गुण नहीं थे, लेकिन उस पे कृपा और चयन दोनों ही बड़े थे। एक के सारथी शाल्य थे और दूसरे के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। एक बार बार सवाल करता था और एक शरणागति में खड़ा था। मैं उस अर्जुन को महान योद्धा इसलिए इस समय बोलूंगी क्योंकि वो अपने गुरु के आगे, अपने सारथी के आगे शरणागति की स्थिति में खड़ा था, पूर्ण विश्वास था। आज महाभारत का ये किस्सा मैं आपको क्यों सुना रही हूं जानते हो? कि हमारे जीवन में जो गुरु होता है ना, वो सच्चा सारथी होता है। आपका चयन कैसा है ये निर्भर करता है कि आप कर्ण जैसे महान होने के बाद भी सर्वोपरि योद्धा नहीं रहेंगे, और आप अगर अर्जुन हैं और शरणागति है और एक अच्छा गुरु आपके साथ है, तो आप महाभारत के पन्नों में जब भी पलटे जाएंगे तो महान धनुर्धर अर्जुन ही कहलाएंगे। आज जानते हैं मेरे साथ कौन से किरदार हैं? एक ऐसे ही किरदार हैं जिन्होंने शिक्षा को आसान बना दिया, जिन्होंने बच्चों के दिमाग पर काम किया मगर दिल से बातें की। मेरे साथ हैं अवध ओझा सर। आपको मेरा प्रणाम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आई ओपनर में जी। और आज सबकी आंखें खोल दी जाए। आपने बड़ी प्यारी बात कही। दरअसल भारत की जो दुनिया में यूएसपी है, जैसे अमेरिका है तो दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उसको मिले, दुनिया के सबसे ज्यादा साइंटिस्ट उसके पास हैं। ज्यूज हैं तो सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उनको मिले। हमारी जो यूएसपी है पूरी दुनिया में, वो है कि भारत ज्ञान का देश है। ज्ञान हम ज्यादा आइंस्टीन तो नहीं बना पाए, लेकिन हमने बुद्ध पैदा किए, महावीर किए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, और हमने एक साइंस इवॉल्व की जिसको द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न। हमारा कहना यह है कि एक जन्म हमारी माँ देती है जब हम मन और इंद्रियों पे जीना शुरू करते हैं, और दूसरा जन्म हमारा गुरु देता है जब हम चेतना पे आते हैं। भाई हम जब बाहर गए तो हमसे बाहर में, लंदन में मेरे 2-3 अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, यार तुम्हारी कंट्री में भगवान क्यों पैदा होते हैं? मैंने कहा फॉर्मूला पता है। बोले कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा द्विज का। अब सिद्धार्थ इंद्रिय और मन पे हैं, गुरु की शरण में आते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। वर्धमान इंद्रियों और मन पे हैं, गुरु की शरण में आते हैं, महावीर बन जाते हैं। मेरा अगर बस चले, मेरा दुनिया में अगर कोई पूछे कि भाई मेरा गोल क्या है, तो बस एक गोल है, भारत के इस ज्ञान और ध्यान के पूरी दुनिया को प्रसार करना। आज जब मैं अपनी कंट्री को देखता हूँ, युवाओं को देखता हूँ और रोते हुए देखता हूँ, जैसे बुजुर्ग अगर रो रहा है तो ठीक है, शक्ति नहीं है, बच्चा रो रहा है क्योंकि समझ नहीं है, लेकिन अगर युवा रो रहा है, अगर 20 साल का युवा भारत में रो रहा है, अमेरिका में रो रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे पास वो फॉर्मूला है कि हम तुम्हें खुदा ना भी बना पाए तो खुदा जैसा बना तो देंगे, और उस देश का आदमी रो रहा है। तो ये देश गुरु प्रधान देश है। कबीर ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद, भगवान से ऊंचा दर्जा हमने दिया। तो जब मैं जिंदगी के एक भंवर में फंसा हुआ था, जब मुझे नहीं समझ में आता था क्या करना है, कहाँ जाना है, ऐसी एक परिस्थिति में मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। मतलब मेरी जिंदगी के एजुकेशन के 2 पार्ट है, एक प्री इलाहाबाद, एक पोस्ट इलाहाबाद। प्री इलाहाबाद में मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। हमारे स्कूल के जितने भी टीचर थे, 2-3 टीचर पता नहीं क्या देखते थे मेरे अंदर, थोड़ी बहुत तारीफ करते थे, बाकी तो सब कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, वो अपनी जगह एकदम सही थे। भाई पढ़ते आप हो नहीं, परसेंटेज आपके आते नहीं, बातें आप अच्छी करते नहीं। अच्छा, बातें भी अच्छी नहीं करते थे आप, मानी सी बात है, संगत आपकी अच्छी है नहीं, तो आप क्या इन्फ्लुएंस करोगे? ये आदमी का फ्यूचर खत्म है। हाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इलाहाबाद पहुंचा, यूनिवर्सिटी में जो मुझे माहौल मिला, जो टीचर्स मिले, सबसे बड़ी घटना तो ये थी कि मैं वहां पहुंचा तो मेरी माताजी ने मेरा एडमिशन करा दिया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, कृष्णा, अब तो रहा नहीं, यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। तो बोली कि तुम मेडिकल की कोचिंग करो। मैंने कहा मैं? बोली हाँ। अरे मैंने कहा माता जी काहे पैसा लुटा रही हो? पहली बात तो हमें पढ़ना नहीं है, दूसरी बात डॉक्टर हमसे ना हो पाएगा। फिर उन्होंने पकड़ा, हम तो सीधे चाकू डालेंगे, खोलेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। हर आदमी का एक जीने का तरीका है ना, होता है।
भाई आप सचिन तेंदुलकर से अगर कहोगे कि सिंगर हो जाए, वो फ्लॉप सिंगर होगा। वहां मुझे एक टीचर मिले एम्पैथी, और मतलब उस आदमी की क्लास में मुझे बैठ के पता चला कि यार पढ़ाई एक मजेदार चीज है यार। अच्छा, मजेदार कब होती है पढ़ाई? जब आप कनेक्ट करते हो। जैसे अभी आपने महाभारत का नाम लिया, अर्जुन शरणागति है अपनी चेतना का, वो चेतना उसे कमांड देती है। ऐसे हर आदमी के हृदय में उसका कृष्ण बैठा हुआ है। तुम अपने शरीर के शैतान से कमांड लेते हो। बॉडी में 2 सेंटर है ना, एक शैतान का सेंटर है, एक भगवान का सेंटर है। गीता सीधे करती है, हृदय देशे तिष्ठते अर्जुन। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई मैं तेरे हृदय में हूं। अब दिमाग तो कह रहा भाई शराब तो यूरोप के लोग भी पीते हैं। अब यूरोप के लोगों को अगर नकली करना है तो साइंटिस्ट भी तो उनके पास सबसे ज्यादा है, वहां कर लो। जैसे इंडिया में क्या है, किसी की 3-4 गर्लफ्रेंड हो गई तो अपने आप को कृष्ण समझने लगता है। तेज से आंधी चल जाए तो उड़ के बगल वाले देश में पहुंच जाए। अगर कृष्ण से ही अपने आप को तोलना करना है तो पहाड़ भी उठा के दिखाओ ना। फिर उंगली पे गोवर्धन धारण करो। तो वहां गए, गुरु मिले, दर्शन विषय पढ़ा, दर्शन विषय के बाद अध्यात्म में रुचि हुई, संत मिले। मतलब वो जो जीवन, मतलब मुझे पहली बार पता चला कि मैं एक पागल के साथ जी रहा हूं। मेरे गुरु ने कहा कि तुम्हारा जो दिशा निर्देशक है वो पागल है। मैंने कौन? बोले मन तुम्हारा। मैंने कैसे? कहा सिगरेट पीते हो? मैंने कहा जी। कहा डिब्बा लेकर आओ। क्या लिखा है इस पे? सिगरेट पीने से मौत होती है। पागल नहीं है। इसमें बताओ 6 न्यूट्रिएंट होते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, इसमें कोई न्यूट्रिएंट दिखाओ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। तब मुझे पता चला कि हाँ यार ये तो मैं पागल के साथ रह रहा हूं। तो गुरु आपका क्या करता है, वो आपको एक दिशा देता है। आप जब उस दिशा को पाते हो तो आपको छोटे छोटे अचीवमेंट्स होने शुरू होते हैं। जैसे मैं पढ़ने लगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। मुझे लगा इस देश पे कब्जा हो गया भाई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब पढ़ के फर्स्ट डिवीजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाना। मेरी माता जी ने कहा ऐसे मार्कशीट तो मैं बड़ी बनवा दूं। अरे मैंने कहा ओरिजिनल है। उनको विश्वास ही नहीं था। कहीं देख, ये सब अपने बाप को ले आकर दिखा, मैं बनवा दूं ऐसी मार्कशीट? मैंने कहा नहीं, बनवा तो मैं भी दूं, पर ये वाली ओरिजिनल है। तो बोली कि मैं कैसे मानूं? मैंने कहा एक तरीका है, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन डालो कि भाई अवध ओझा की मार्कशीट खो गई है और दूसरी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी से दोबारा मार्कशीट आती है तो मेरी है। तो बोली बेटा तुम वीसी को भी बटा लोगे। मैंने कहा माता जी ऐसी बातें नहीं है। तो जिस आदमी की माँ ये मानने को तैयार नहीं थी, उस आदमी का भी जीवन बदला। किसकी वजह से? गुरु की वजह से, दिशा की वजह से। ऐसे मैं आज अपने भारत के युवाओं को देखता हूं कि वो सिर्फ दिशाविहीन है। कोई लड़का बुरा नहीं है, कोई लड़की बुरा नहीं है। जिसको किताब में मन नहीं लगेगा वही तो रोमांस बैठ के करेगा। भाई अगर आपको किताबों में मजा आने लगा तो आप तो 6 घंटे लाइब्रेरी में बैठोगे। हमारे आज मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, 3rd रैंक है आईएएस में, एकांश दुल। मैंने पूछा यार तू डेली मोटिवेट कैसे रहता था? बोला माँ मेरी डेली, वो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, तो माँ बोले मेरी माँ एवरीडे बोलती थी तू पैदाइशी आईएएस है, तू क्यों चिंता लेता है? हमारे यहाँ मेजॉरिटी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को डिप्रेस करते हैं, नालायक हो। अच्छा अकेले कहें तो मजा भी आए, पूरा परिवार शादी में 500 लोग इकट्ठे, अपने ही लड़के को नालायक बोल रहे। ये लड़का आपको ओल्ड एज होम में पहुंचाएगा। तो एक दिशा देने वाला आदमी चाहिए, गुरु, रोशनी दिखाने वाला, अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। हम जिंदगी के अंधकार से, कोई माँ के पेट से अच्छा पैदा नहीं होता शंकराचार्य को छोड़कर। वही एक अपवाद है शंकराचार्य जी कि 9 साल में वो अरहत हो गए। हम सब शूद्र के रूप में पैदा होते हैं गीता के अनुसार। शूद्र मतलब वो व्यक्ति जो इंद्रियों और मन पे जी रहा है। फिर हमें गुरु मिलता है और हमारी चेतना की यात्रा शुरू होती है। तो बहुत शानदार बात है। और गुरु के बिना तो कबीरदास जी कहते हैं ना कि अगर पूरा समंदर इंक बन जाए और सारे पेड़ कलम बन जाए तो भी गुरु की महिमा नहीं दिखाई जा सकती। कुछ भी बनने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है,
और अभी आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उसको डेली एक मोटिवेशन उसकी माँ की तरफ से मिलता था, लेकिन हर किसी के जीवन में ये मोटिवेशन डेली नहीं होता। आप ही कोई फॉर्मूला बता दीजिए कि अपने आप को डेली मोटिवेट कैसे करें। बड़ी सिंपल सा तरीका है जिंदगी का। जंगल में शेर को कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। भाई जंगल में कोई मोटिवेशनल क्लासेस होती नहीं, उसको भूख लगती है, वो शिकार करता है। अच्छा, शिकार करता कैसे? एक तो उसके पास आंतरिक ताकत है, और दूसरा एक उसकी भी अपनी सोच है। आप डिस्कवरी पर अगर देखो तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो कि शेर अपने शिकार को सेट करता है भीड़ में, फिर वो उन्हें घेरते हैं, फिर दो तरफ से 4 लोग घेरते हैं, जो अटैकर है वो अपने शिकार पर ही हमला करता है। आप जिंदगी में 2 काम करो। पहला, एक तो आप गुरु की शरण में चले जाओ ही जाओ। गुरु जो सबसे बड़ा काम करता है ब्रह्मांड में वो ये है कि आपके अहंकार को मार देता है। आज लोग क्यों परेशान है कि भाई, जैसे कई बार मेरे साथ हुआ, लड़का आया, सर मेरे फादर फला स्टेट के डीजीपी है। मैंने कहा जा पढ़ ले अपने फादर से। होंगे भाई डीजीपी, हमें क्या करता है? आप जब किसी से, जैसे मैं 2 लोगों को देखता हूं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण के बेटे का नाम शायद ही लोग जानते हो, और भगवान कृष्ण के बेटे ने उनको बहुत परेशान किया। तो अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को महान बना सकते हैं तो अपने बेटे सांबू को क्यों नहीं बना सकते? लेकिन भगवान राम के जो बेटे लौकुश, वो उतनी ही महानता रखे हुए। उसकी वजह है कि वो आश्रम में पलते हैं, गुरु के सानिध्य में। गुरु आपको 2 काम करेगा, एक आपको अहंकार मारेगा और एक आंतरिक शक्ति पैदा करने के सूत्र देगा, मन की ताकत। अभी 3 दिन पहले मेरा YouTube अकाउंट हैक हो गया। अच्छा। सब लगे मेरे ऑफिस में रोने गाने चिल्लाने। मैंने क्या हुआ? बोले YouTube अकाउंट हैक हो गया। अबे मैंने कहा तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो सरकार गिर गई भारत में। आपका जो टेस्ट है आध्यात्मिक, ये शायद किसी को पता नहीं है, या बहुत सारे लोग जानते नहीं है। जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हो तो आपके 4 टेस्ट पेपर होते हैं। पहला होता है काम का, दूसरा होता है क्रोध का, तीसरा लोभ का, और चौथा मोह का। ये 4 टेस्ट होते हैं अध्यात्म में। ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएगी कि आपकी मानसिक स्थिति को चेक किया जाएगा कि अब कैसे हो। भाई जिंदगी में हम तो इसीलिए स्पोर्ट्स को जिसने इजाद किया होगा वो कितना विजनरी आदमी रहा होगा, क्योंकि अगर जिंदगी को हम खेल बना लें तो हम 2-4 टेस्ट मैच तो हारेंगे ना, 2-4 वर्ल्ड कप भी हारेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सारे हार गए तो हम कीनिया हो जाएंगे, सारे भी नहीं हारने। तो मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को एक गुरु से जोड़ना चाहिए, आध्यात्मिक धारा से जोड़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि अहंकार, जैसे मैं सिखों को देखता हूं, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि यार सिख भी क्यों नहीं मांगता? मैंने कहा आप जाओ बंगला साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा चले आओ, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का सिख पोछा लगा रहा होगा, सेवा दे रहा होगा। प्लस अगर उसकी ड्यूटी जूते के सेक्शन में लगी है तो भले आप रिक्शा चलाते हो तो आपका जूता लेगा, पोछेगा। यूपी बिहार में किसी पंडित ठाकुर को जूता पूछवा के दिखाओ। भारत के 2 स्टेट हैं जहां बहुत क्षमता होने के बाद भी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उसकी वजह अहंकार है, बैठे हुए हैं। मतलब बॉडी ना 45 डिग्री में, 90 ना 360, पता नहीं कौन सा डिग्री बनाए हुए। मतलब एक आइडियल ही अलग है कि भाई भैया आए थे, तुम्हारे भैया, नहीं नेताजी आए थे, तुम्हारे मौसी लड़के हैं, नहीं भैया। जिस देश में युवाओं को सदगुरु, पंडित रविशंकर, प्रेमानंद महाराज, ये असली बाहुबली है इस देश के। बाकी तो सिकंदर, मैंने किसी शायर को सुना कि कभी खुद पर अहम आ जाए तो मिट्टी से पूछना सिकंदर कहाँ गया। इस देश के युवाओं को अपने आदर्शों को बदलना होगा। आप प्रेमानंद महाराज को अपना आदर्श बनाओ, दिन में 1 बार सुन लोगे तो पॉजिटिविटी से भर जाओगे। सदगुरु को 1 बार सुन लोगे तो कोई अच्छी बात से आपके दिन की शुरुआत हो जाएगी। मतलब मेरा मानना यह है कि आप सुबह उठो, जिसको आप पसंद करते हो, मेरे कहने से नहीं। बड़े सारे संत हैं भारत में, किसी को सुबह उठाया, सुबह उठे,
आपको मोबाइल उठाना है उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर उठाते ही आप प्रेमानंद जी को क्लिक कर दो। अब आपने जब 10 मिनट उनकी वीडियो सुनी तो एक पॉजिटिव पॉइंट आपने सुबह उठा लिया, लड़ना है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं